अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और ये उसी व्लॉग के आगे का मैंने व्लॉग शूट किया है जो आपने पिछला देखा है। और अम्मी जो है वो बाहर गई हुई थी और अम्मी सिस्टर बाहर गए हुए थे अब्बू के साथ, और मैं घर पर ही थी भाई के साथ। जो है वो मैं घर पर थी, मेरा मन नहीं कर रहा था बाहर बाजार पे जाने का। और बस वो जो है वो बस थोड़ी चीज़ें जो है वो बाई कर लाई हैं, तो मैंने सोचा कि आपसे भी शेयर कर लूँ। और ये देख लें, उन्हें ना क्योंकि वो कपड़े सिलती हैं तो फिर उन दोनों को लाइनिंग के कपड़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो फिर वो लेकर आती हैं जाके इस तरह के। ये देख लें, तो ये लाइनिंग के कपड़े वो लेकर आई हैं, उन्हें ज़रूरत थी तो बस वो लेकर आई हैं। एंड ये भी जो है वो सिलाई से रिलेटेड यहाँ पे चीज़ें रखी हुई हैं। एंड मुझे नहीं पता कि इसे क्या कहते हैं, ये सिलाई मशीन पे जो लगाया जाता है वो है, आई थिंक इसे फूट कहते हैं। और ये 1 फुट, हाँ ये 1 फुट है। और इस तरह का जो है वो 2 फुट होते हैं सिलाई मशीन में, तो ये वो लेकर आई हैं। एंड अम्मी वो कह भी रही थी कि वो लेकर आएंगी अब जब जाएंगी बाज़ार को, तो फिर ये वो जो लाइनिंग के कपड़े हैं तो उनके साथ की मैचिंग की ये थ्रेड्स हैं। और बस ये तो हो गई थोड़ी सी चीज़ें वो लेकर आई हैं, ज़्यादा कुछ नहीं लाई। एंड ये उन्होंने कहा भी था कि मैं भी उनके साथ चलूँ, लेकिन फिर मेरा मन नहीं कर रहा था, तो फिर मैंने भाई को घर पे बुलवा लिया। और फिर भाई के साथ जो घर पर ही मैं थी। और ये जो है वो कुछ चीज़ें लेकर आई हैं, बस ये। और ये जो है वो लोबिया है, और ये थोड़ी ही लाई जाती है वरना ये ख़राब हो जाती हैं, इसलिए थोड़ी सी इसे बना। और ये बस आप थोड़ी सी बनाओ, लेकिन ये बहुत हो जाती है जब बॉईल करते हैं इसे, तो ये इसकी दुगना हो जाती है। और ज़्यादा दिन इसे रखना नहीं चाहिए वरना ये ख़राब होती है, इसलिए थोड़ी थोड़ी सी इसे लेकर आते हैं हम लोग। और ये जो है वो ये नमकीन है, और ये बिस्क फार्म का है। और ये जो बिस्क फार्म है इसके स्नैक्स ना बहुत अच्छे होते हैं, इसके बिस्किट्स भी बहुत अच्छे होते हैं, जैसे टॉप हो गया। और जो वो गूगली भी इसका बहुत टेस्टी होता है बिस्किट। एंड ये देख लें, ये नमकीन है, ये इस तरह के छोटे वाले बिस्किट्स हैं। ये जब मैं छोटी थी ना तो अबू के साथ लेकर आई थी। और फिर मेरे जो छोटे वाले मामा हैं तो वो अपने लड़के को, जब वो छोटा था ना तो तब उसे खिलाते थे, वो बड़े शौक से ये बिस्किट खाया करता था। तो ये थोड़ी सी जो है वो शॉपिंग कर आए हैं वो। तो मिलती हूँ आपसे आगे। और ये उसके आगे का व्लॉग है, ट्यूसडे का ये व्लॉग है। और अभी जो है वो वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी हुई रखी थी, तो इसलिए मेरी आवाज़ जो है वो आपको थोड़ी डिफरेंट आ रही होगी। यहाँ पर जो है वो उसी रात में मुझे हल्की फुल्की सी भूख लग रही थी। मैंने डिनर नहीं किया था, और डिनर में जो है वो कढ़ी चावल बने हुए थे। फिर मेरा मन नहीं कर रहा था खाने का, और इसलिए जो है वो रात के अभी तकरीबन 12 बजे के बाद का टाइम है। और अभी जो है वो कुछ खाने का मन कर रहा था, तो फिर मैंने अम्मी से कहा कि आप मुझे दूध दे दें। और यहाँ पे मिल्क मैंने ले लिया है, और ये बिस्किट्स मैं टेस्ट करूँगी, तो ये भी रख लिए हैं मैंने। एंड ये यहाँ पे जो है वो मैंने एक पकोड़ा लिया है, और बस हल्का फुल्का से मैं कुछ खाऊंगी, खाने का दिल कर रहा था और थोड़ी सी भूख भी लग रही थी इसलिए। और ये बिस्किट जो है वो बहुत टेस्टी थे, इनका टेस्ट बिल्कुल भी बदला नहीं, चेंज नहीं हुआ, बिल्कुल वैसा ही है जैसे पहले था। और फिर मुझे जो है वो सोते हुए हो गए 1:30 बजे, तकरीबन 1:30 को मैं सोई हूँ। पता नहीं क्यों आजकल जो है वो नींद ही नहीं आती। जब नींद आती है ना तो फिर मैं सोती नहीं हूँ, और जब नहीं आती तो तब सोने का मन करता है, लेकिन फिर भी मुझे नींद बिल्कुल नहीं आ रही। मैं 2 बजने के बाद या फिर 1:30 बजने के बाद इसी तरह से मैं सो रही हूँ, शायद इसलिए क्योंकि मैं सुबह में जो है वो लेट उठ रही हूँ। इन छुट्टियों ने मेरी जो है वो आदत बिल्कुल बिगाड़ कर रख दी है। इससे पहले जो है वो ऐसा नहीं कर रही थी, बस इन छुट्टियों में जो है वो मेरी हालत ये हो गई। और अभी जो है वो सर्दी भी मुझे हुई है, पता नहीं ये सर्दी मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रही। मुझे अराउंड 15 डेज़ या फिर इससे भी ज़्यादा हो चुके हैं तब से जो है वो ये गले की खराश वगैरह मेरी कम ही नहीं हो रही। मुझे गले में ना खराश होती है तो बड़ा इरिटेशन होता है, अच्छा नहीं लगता किसी से बात करना वगैरह, तो फिर मैं खुद ही रहती हूँ।
किसी से बात नहीं करती, किसी से दिल नहीं लगता, और इसीलिए जो है वो मैं मेरी जो है वो मेरी जो है वो 2 लीव हो चुकी हैं अब तक नवंबर के मंथ में, क्योंकि मेरा कॉलेज जो है वो 2 नवंबर से स्टार्ट था, लेकिन मैं 2 नवंबर को भी नहीं गई और 3 नवंबर को भी मैंने जो है वो लीव ले ली थी। इसी सर्दी की वजह से मैंने ली है, मतलब इतना ज़्यादा मेरी तबीयत जो है वो बिगड़ रही थी, तो फिर मैंने इसीलिए ली है। लेकिन मैं जाने वाली थी आज, लेकिन कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। और अभी जो है वो यहाँ पर पकोड़ा जो है वो टेस्टी बना हुआ था, और पकोड़े जो है वो कढ़ी के मेरे फेवरेट पकोड़े हैं। और मैं ज़्यादा जो है वो चावल के साथ इस पकौड़ों को खाना पसंद नहीं करती, मैं इन्हें ऐसे ही खाना पसंद करती हूँ, क्योंकि इनके अंदर ना कढ़ी में सोख रहते हैं, तो फिर इनका टेस्ट बढ़ जाता है। वैसा नहीं रहता जैसे नॉर्मल पकोड़े होते हैं, तो फिर रहता होगा किसी को इस तरह से खाना पसंद, लेकिन मेरी तो यही फेवरेट है। और यहाँ पर जो दूध भी ले लिया था, कभी दिल ना करे तो कुछ खाने का मैं दूध पी लेती हूँ। चाय तो नहीं पीती मैं, और मन अगर करता है तो बूस्ट भी मैं पी लेती हूँ। कॉफ़ी भी मैं नहीं पीती, बस थोड़ी सी चीज़ें हैं जो मैं पीती हूँ। मैं कोल्ड ड्रिंक्स में भी ना ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीती, जैसे 7 अप, स्प्राइट, ये सब मैं नहीं पीती। मुझे ना माज़ा चाहिए, स्लाइस चाहिए, कुछ इस तरह के फ्लेवर वाले मुझे कोल्ड ड्रिंक्स पसंद है। तो होती है, किसी की पसंद होती है, किसी को कोई चीज़ पसंद भी नहीं होती। जैसे मैं जो है वो गोश्त नहीं खाती, बस चिकन मेरा फेवरेट है तो वो मैं खाती हूँ। और ज़्यादा चीज़ें ना मैं खाना पसंद नहीं करती, अवॉइड करती हूँ उन चीज़ों को। मेरी आदत ही शायद ऐसी है। होता है ना, हर इंसान की अलग अलग आदत होती है, सब सेम तो नहीं होते। अभी जो है वो सुबह का नेक्स्ट डे का ये व्लॉग है, और ब्रेकफास्ट वगैरह सब हमने कर लिया था। एंड आज जो है वो मैं कॉलेज नहीं गई, मन नहीं कर रहा था आज कॉलेज जाने का, तो फिर मैंने फ्रेंड को जो है वो कॉल करके बता दिया था। एंड उसके बाद जो है वो मामा आ गए थे, फिर मामा के साथ हम बैठे। छोटे मामा जो है वो घर पर रोज़ आया करते हैं, सुबह में वो आकर जाते हैं। एंड फिर जो है वो उसके बाद कोई भी व्लॉग शूट नहीं किया। अब जो है वो बात लेने जाऊंगी। ये वाला जो है वो मैंने ड्रेस निकाल लिया था अपने लिए, और ये जो है वो ईद पर मैंने पहना था, तो तब का ही ये ड्रेस है। और ये मैंने ज़्यादा बार पहना भी नहीं है, ऐसे ही रखा हुआ था, तो बस मैंने सोचा कि आज इसे पहन लेते हैं। और ये जो है वो बड़ा प्यारा ड्रेस है, और ये अम्मी, हमारे घर के ना सब ड्रेसेस अम्मी और सिस्टर ही स्टिच करते हैं। अम्मी जो है वो मेरे और अपने स्टिच करती है, और सिस्टर अपने स्टिच करती है, क्योंकि सिस्टर को कुकिंग करना होता है, और अम्मी जो है वो तब तक बर्तन वगैरह सब कर लेती है, वो बर्तन धो लेती है, और मैं तो कुछ नहीं करती। बस मेरा जो है वो रोल घर में सिर्फ आराम करना है, मैं कुछ नहीं करती हूँ। तो इस तरह का ड्रेस है, पर्पल कलर का, बड़ा प्यारा है ये, लेकिन इस वीडियो में ना हल्का सा नेवी ब्लू कलर में ये आ रहा है, लेकिन है ये पर्पल। और ये दुपट्टा इसकी बड़ी प्यारी है। ये मैंने ना दुपट्टा एक्सचेंज कर ली है, जो पेप्लम मैंने पहना था ईद पर ये वाली, तो उसके साथ मैंने इसकी दुपट्टा एक्सचेंज कर ली है। मुझे जो है वो उसके साथ ही ठीक नहीं लग रही थी, तो फिर मैंने इन दोनों की एक्सचेंज कर ली। और आप कौन सा फेस वॉश यूज़ करते हैं? मैं तो हिमालय का प्यूरीफाइंग नीम फेस वॉश यूज़ करती थी, क्योंकि मेरे फेस पे ना पिंपल्स स्टार्ट हो रहे थे, तो तब से मैंने ना वो यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन उसके बाद जो है वो मेरी पिंपल्स जो है वो कम होती गई, फिर पता नहीं क्यों, लेकिन 1 मंथ करीब जो है वो मेरी पिंपल्स इतनी ज़्यादा वो हो गई थी, फिर सारे बटरफ्लाई एरिया पे वो आ चुकी थी, मेरे चिक्स पर, नोज़ पर, फिर जो है वो माथे पर भी हो गए थे। इसकी वजह से जो है मुझे वो छोड़ना पड़ा। फिर मैंने ट्रीटमेंट करवाया डॉक्टर से, तो फिर उन्होंने जो है वो अपना एक सोप दिया था कि इससे आप फेस वॉश किया करें। वो था लिफोस्लिन वो सोप था, तो फिर वो काफ़ी इफ़ेक्टिव था, और मेरी स्किन पे ना वो इफ़ेक्ट भी करता था। लेकिन उसके बाद मैंने शायद 1 ईयर कंप्लीट होने तक फिर उसे ही मैंने कंज्यूम किया। फिर जो है वो मैंने अपना जो पहले मैं यूज़ करती थी मेडीमिक्स सोप, वो मैंने स्टार्ट कर दिया यूज़ करना। अब मैं जो है वो कोई भी फेस वॉश अपने फेस पर यूज़ नहीं करती हूँ, बस मेडीमिक्स ही मैं फेस पर यूज़ करती हूँ फेस वॉश करने के लिए।
और यहाँ पर देख लें, उसके बाद जो है वो मेरा गला ख़राब हो चुका था। दोपहर में जो है वो मैंने फिर लंच किया था। मैंने जो लंच 5 बजे किया था। गला मेरा जो है वो ज़्यादा ख़राब होने लगा था। ये मौसम बदलता है ना, तो फिर हालत ऐसी ही हो जाती है। एंड उसकी वजह से रात में मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था कि मैं चावल के साथ जो है वो चार वगैरह कुछ भी खाऊं, दाल वगैरह कुछ भी सालन खाऊं। तो फिर यहाँ पे मैंने दही रखी हुई थी घर पे, तो फिर दही और चावल खाए, ले लिए थे। और यहाँ पे मैंने लेमन इसमें इसका स्क्वीज़ कर लिया है। ये लोबिया है और ये खाली खाने में ना, मतलब ऐसे ही जब इसे खाते हैं तो फिर बड़े अच्छे लगते हैं। तो ये निकाल लिया था। अब वो भजिए लेकर आए थे, तो भजिए के साथ जो है मैंने चावल वगैरह खा लिए। और उसी के साथ जो है वो उतना ही इनफ था मेरे लिए, कुछ और मैंने नहीं खाया। और फिर जो है वो सब होने के बाद मेरे फ़ोन की जो है वो ऐसी प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी है, स्ट्रक होने लगा है। पता नहीं क्यों, लेकिन स्ट्रक हो जाता है। इसलिए जो है वो उसकी वजह से फिर मैं रात में आज फ़ोन की वजह से जो है वो थोड़ा मैं टेंशन ले रही थी, क्योंकि इसमें ना बहुत से व्लॉग्स मेरे व्लॉग्स जो है वो मैंने इसमें सेव करके रखे हुए हैं। अगर फ़ोन जो है वो इसकी मेमोरी कुछ हो गई तो फिर सारे व्लॉग्स मेरे जो है वो डिलीट हो जाते हैं, इसलिए। और यहाँ पर जो है वो सुबह में मैंने जो है वो पास्ता मैक्रोनी में बनाने लगी थी, और सिंपल सा मैं बना रही थी। जैसे मैं पहले बनाया था, आपको बताया था, उस तरह से मैं नहीं बना रही, क्योंकि आज जो है वो घर पर टमाटर नहीं थे। बस 2 ही टमाटर रखे हुए थे, और अब्बू को बोलना भी मैं भूल गई थी, इसलिए यहाँ पर मैंने सिंपल सी रेसिपी मैं आपको भी शेयर करती हूँ। बड़ी टेस्टी बनती है ये। तो ऑयल गर्म कर लिया था 4 टेबल स्पून, उसमें जो है वो 2 टमाटर मेरे पास रखे हुए थे, तो उनका प्योरे मैंने ऐड कर दिया। और राई ज़ीरा भी मैंने ऐड किया था। एंड यहाँ पर जो है वो केचप ऐड कर रही हूँ। केचप के साथ थोड़ी सी ग्रीन चिली सॉस भी ऐड कर ली थी। और इसे ना अच्छे से मिक्स कर लें, वरना ये जो टोमेटो केचप है, तो टोमेटो केचप जल जाता है, नीचे चिपकने लगता है। और इस कढ़ाई पे नॉनस्टिक ज़्यादा है भी नहीं, तो फिर ये चिपकने स्टिकी हो जाता है, स्टिक होने लगता है कढ़ाई पे। और थोड़ा सा मुझे केचप, बहुत लोगों को ना पास्ता में केचप की जो मिठास होती है वो बिल्कुल पसंद नहीं होती है, और मैं भी उनमें से ही हूँ, क्योंकि मुझे भी पास्ता में बिल्कुल भी केचप की मिठास पसंद नहीं। लेकिन मैंने जो है वो आज एक फ़ॉर्मूला निकाला था। मैंने जो है इसमें थोड़ा सा विनेगर ऐड कर दिया था। तकरीबन जो है वो 1 टीस्पून के क़रीब मैंने विनेगर ऐड किया है, सिरका। और मैंने जो है वो 2 कप मैक्रोनी ली थी, उसके लिए मैंने ऐड किया है 1 टीस्पून विनेगर। इससे मिठास बिल्कुल भी नहीं आएगी, आप भी इसे ट्राई करके देखें। और यहाँ पर जो है वो नायलॉन का पास्ता मसाला मैंने 1.5 सैशे मैंने इसकी ऐड की थी। और ये पास्ता मसाला जो नायलॉन का होता है, ये बहुत अच्छा फ्लेवर देता है पास्ता में। और मैं जो है वो इसे ऐड करना बहुत पसंद करती हूँ, ये टेस्ट बढ़ा देता है। और यहाँ पर मैंने चीज़ जो है इसमें ऐड कर ली है। ये चीज़ ब्लॉक रखे हुए हैं मेरे पास प्रोसेस चीज़ के, तो फिर ये ब्लॉक मैंने इसमें ऐड कर दिया। और चीज़ मैक्रोनी जो है वो चीज़ के साथ ही, चीज़ी वाली मैक्रोनी बहुत अच्छी लगती है। पास्ता जो है वो बहुत टेस्टी बना हुआ था। और बस मैंने जो है वो पेट भर कर यही खा लिया था, और ब्रेकफास्ट मैंने कर लिया था। तो ये था थर्सडे का व्लॉग। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।